दोस्तों आज मैंने देखी जॉन अब्राहम की साइंटिफिक राधे अटैक। पहला धोखा तो मेरे साथ ये हो गया कि मैंने गूगल पे मारा ड्यूरेशन ऑफ अटैक। पता नहीं किस हेरा फेरी मास्टर ने ड्यूरेशन में लिखा 1 आवर 44 मिनट्स। मैंने कहा मतलब 2 घंटे से कम की पिक्चर। हालांकि रिव्यू कुछ टेढ़े मेढ़े आ रहे थे, मैंने कहा चलो फिर भी ट्राई कर सकते हैं। पहला झटका तो सर्टिफिकेट सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट देख के ही लग गया, जहाँ पे लिखा हुआ था 2 घंटा 3 मिनट, यानी 19 मिनट और देखना पड़ेगा। खैर लेकिन जब फिल्म शुरू हुई, पहली 4-5 मिनट की फिल्म में हल्की सी उम्मीद हुई कि ये शायद जॉन अब्राहम कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद ये जो फिल्म है वो यूनिवर्सल सोल्जर, उसके अलावा कर्ट रसल की एक बहुत मेरी बहुत फेवरेट पिक्चर है वो सोल्जर, वो हरे रंग का सांप आता है बच्चे के पास, वो वाली फिल्म। और थोड़ी सी विंटर सोल्जर जो है कैप्टन अमेरिका वाली फिल्म, उससे कुछ कुछ इंस्पायर्ड। और वो जो एक फेमस बॉलीवुड सीरीज़ है ना, ओलंपस इज़ डाउन, लंदन इज़ डाउन, रोम इज़ डाउन, मतलब वो तो भगवान की दया से आखिरी एक दो पिक्चरें पिट गई या उतना नहीं चली। नहीं तो यूरोप के जितने भी बड़े बड़े शहर थे, मेरे ख्याल से वो डायरेक्टर साहब के दिमाग में वो था। एक वो उससे थोड़ी सी इंस्पायर्ड स्क्रीन प्ले बना के जॉन अब्राहम ने हिंदुस्तानी दर्शकों के लिए ये कुछ खिचड़ी बनाने की कोशिश की। इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी जो सबसे महान पूजी जाने वाली फ़िल्म है शोले, वो भी बहुत सारी इधर-उधर की फ़िल्मों से इंस्पायर्ड है। तो वो आई डोंट थिंक कि मैं उस पैमाने पर किसी भी डायरेक्टर को क्रिटिसाइज़ करूँगा। लेकिन ये पिक्चर इतनी मतलब बोरिंग पकाऊ-सी है कि अब जैसे एक लड़की लड़ती भागते हुए सीढ़ियों पे से फिसल रही है, अब जॉन अब्राहम ने उसका हाथ पकड़ के ऐसे खींचा तो भाई ज़बरदस्ती किस हो गया। अब क्योंकि मैं तो इतना महान आदमी हूँ नहीं, मैंने तो कभी किसी चलते फिरते खरगोश को नहीं बचाने की कभी कोशिश की, पर आमतौर पर जो लोग ऐसे लड़कियों की मदद करते होंगे या उनको गिरने से बचा लेते होंगे या ये वो, उनको कितना फ्रस्ट्रेशन हो रहा होगा। मैं सोच रहा हूँगा कि ऐसा आमतौर पर रियल लाइफ में तो ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि बॉलीवुड की जो आम हीरोइन है वो इतनी बेचारी फ़ोकस्ड और डेडिकेटेड होती है कि कोई भी राह चलता कहीं भी यहाँ-वहाँ अगर उसने किस कर दिया तो फिर वही उसका जन्म-जन्म का साथी है, तो वो भी पटने को रेडी होती हैं। तो उस टाइप का भी कुछ ट्रैक है। फिर ये डायरेक्टर साहब ने फटाफट एक ट्रेजेडी टाइप घुसाई कि जॉन अब्राहम को पैरालिसिस हो जाता है, और फिर एक एक साइंटिस्ट लड़की है जिसने कुछ बनाया है कि जिसकी वजह से दिमाग में एक चिप फिट कर देंगे तो उससे पूरी बॉडी का पैरालिसिस ठीक हो सकता है। तो ऐसी ओवर टाइप की टेक्नोलॉजी को पब्लिसाइज करने के लिए और जॉन अब्राहम को कन्विंस करने के लिए एक अच्छा ओवर एक्टर टाइप भी चाहिए था। तो कमर्शियल सिनेमा के ओवर एक्टिंग के जो मुगले आजम हैं श्री प्रकाश राज, मतलब वो आह जैसा भी अगर कोई डायलॉग बोलना हो ना तो वो उसमें भी इतनी ओवर एक्टिंग भर सकते हैं कि मतलब मतलब अच्छे अच्छे जोगिंदर टाइप एक्टरों को भी शर्म आ जाए। तो वो आते हैं, वो मतलब वो आते हैं कि भैया हम ये सिम लगा देंगे और तू फिर से महाबली फौलादी सिंह बन जाएगा। तो जॉन अब्राहम को वो चिप लगा दिया जाता है और फिर वो वापस बदला लेने निकलते हैं। और कुल मिला के सारा टेररिज्म का निचोड़ निकल जाता है कि कोइंसिडेंस बिठाने में तो हमारे डायरेक्टर इक्के होते हैं। तो जिस आदमी के साथ पहले कभी जॉन अब्राहम की मुलाकात हुई है वही अब बड़ा विलन बन चुका है। तो और वो थोड़ा सा फिर वो पार्लियामेंट अटैक जो हुआ था उसके ऊपर भी पार्लियामेंट अटैक की कहानी पे वो पार्लियामेंट में घुस जाते हैं प्राइम मिनिस्टर और सबको एकदम से पकड़ लेते हैं। और फिर जॉन अब्राहम घुस के सबको दनादन मार मूर के प्राइम मिनिस्टर को आज़ाद करा लेते हैं। ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि आखिरी 25 मिनट में
मैं 1 मिनट सो रहा था, 1 मिनट जाग रहा था, क्योंकि होता ये है कि आप एक तो ये मल्टीप्लेक्स वाले भी फ़िल्म शुरू करते हैं 10:40 पे। अगर 3 घंटे की फ़िल्म है तो 10 बजे, अगर 2 घंटे की फ़िल्म है, अच्छा अगर 10 बजे शुरू कर दी तो ये तो सब 12 बजे सो जाएँगे, ये तो हमारा अपमान होगा, आजकल मल्टीप्लेक्स ऐसा सोचता है। तो 11 बजे कर दो पिक्चर को। कोई पब्लिक अगर नाइट शो देखने आ गई है, वो 1 डेढ़ बजे से पहले तो सोनी नहीं चाहिए। तो 10:40 पे बेचारा ऑडियंस घुसता है, देखता है, 1 घंटे में मतलब उसकी दिन भर में ही एनर्जी ख़त्म हो गई होती है, और साला फिर ये आप देख रहे हो बैठ के। तो जब तक इस महान फ़िल्म का तेज़ तर्रार क्लाइमैक्स आया, मैं मतलब अपना वो च्यवनप्राश वग़ैरह ले जाना भूल गया था, तो एनर्जी बची नहीं थी। तो आखिरी 20 मिनट में मैं उठ रहा था तो देख रहा था कि अब जॉन अब्राहम ने किसी को मार दिया। फिर मैं देख रहा था कि कोई रकुलप्रीत सिंह को पीट रहा है, फिर मैं बेहोश हो गया, फिर मैं उठा, मैंने देखा कि अब टेररिस्ट पार्लियामेंट से निकल गए हैं। फिर मैं बेहोश हुआ, फिर मैं उठा, मैंने देखा कि अब जॉन अब्राहम पीछे पड़ा है। फिर मैं बिल्कुल भगवान की कसम, इतनी इंटरेस्टिंग पिक्चर है, बिल्कुल जब टेररिस्ट मरने वाला था तब मैं फिर बेहोश हो गया था, मेरी आँखें खुली तो सब ठीक हो गया था। तो इसलिए मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि क्लाइमैक्स मैंने वो फ्यूज़ होने की तरफ, जो बल्ब बढ़ रहा होता है उसकी तरफ मैं डिप डुप हो रहा था। तो मैंने उस तरह से फ़िल्म देखी, क्योंकि ये फ़िल्म उतना मेरी नर्व्स पे चढ़ गई थी। और इस फ़िल्म में देखने लायक क्या है? हाँ, वही है मतलब कि जॉन अब्राहम जब शर्ट उतार देते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं, और वो कितना मतलब दीवारों में मुक्के मार-मार के उनमें से बदमाशों को बाहर निकाल लेते हैं, फूटी हुई दीवारों में से। यही सब चीज़ है इसमें। बाकी कितनी साइंटिफ़िक है वो मुझे समझ में नहीं आया, पर हाँ, मतलब आप में से अगर किसी के भी मन में कभी इस टाइप की गंदी, पब्लिक के लिए खतरनाक, देश के लिए खतरनाक क्रिएटिविटी आई हो कि अगर राधे का साइंटिफिक वर्जन बनता तो कैसा बनता, तो आप उसके लिए अटैक देखिए। एक और है कि ये जो हमारे कुछ फ़िल्मों के एक्टर हैं, उनमें से एक तो इस फ़िल्म में भी हैं। वो अगर पेट्रोल का दाम 80 पैसे बढ़ जाए, या आटे का दाम या किसी टमाटर का दाम 2 3 4 5 किलो रुपए किलो बढ़ जाए, तो वो बहुत बनियान फाड़ फाड़ के ट्वीट लिखते हैं। पर जब ऐसी फिल्मों के टिकट 230 रुपये में बिकते हैं, तब इनकी अंतरात्मा क्या कहती है? मेरा एक छोटा सा ऐसे ही एक सवाल आ गया दिमाग में कि अटैक जैसी फिल्म की टिकट 230 रुपये का प्राइस टैग डिजर्व करती है क्या? क्योंकि हम जो 100 रुपये लीटर में जो पेट्रोल लेते हैं, वो महंगा है, उसमें सरकार की भी जो गलती है वो सारा क्रिटिसिज्म शायद जस्टिफाइड होगा। मैं तो पलट के एक बात पूछ रहा हूँ ना, मतलब यार खुद तुम साले घिसे हुए डाकू टाइप रेट लगा रखे हैं तुमने। तुम बाकी लोगों के क्या सवाल पूछते हो कि जी पेट्रोल का रेट इतना क्यों, टमाटर का रेट इतना क्यों? क्योंकि वो 100 रुपये का पेट्रोल हमें मालूम तो होता है कि पेट्रोल है। ये हमने डाल दिया तो गाड़ी 30 35 40 50 किलोमीटर तो जाएगी। हमने वो जो टमाटर खरीदा, उसकी हम टमाटर के अचार से लेके, आलू टमाटर से लेके बिरयानी तक बना सकते हैं। कुछ तो वैल्यू है उसकी। ये 230 रुपये की अटैक की टिकट की क्या वैल्यू है? एक मैं ये भी सोच रहा था। सरकार को रूल बनाना चाहिए, एक कमेटी होनी चाहिए, सर्टिफिकेट आप कुछ भी दे दो, ए बी सी डी यू, जो भी, टैग लगना चाहिए, भाई तेरी जो क्वालिटी है ना, ये तो 42 रुपए की फिल्म है, इसके ऊपर तू ले नहीं सकता, ऐसा बोला जाना चाहिए प्रोड्यूसरों को। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ अटैक साइंटिफिक राधे को देखने के बाद। अब भी आप में हिम्मत है तो ज़रूर जाके देखिए।